नथिया गली की चुड़ैल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आर्ट सी हिरा। या मैं आपको सुनाती हूँ कहानियाँ, फोल्कलोर, हॉरर और वो राज जो अक्सर जंगल और पुरानी जगहें अपने अंदर छुपाए बैठी होती हैं। आज की कहानी है नथिया गली के घने जंगल की, जिसे लोग कहते हैं उल्टे कदम नथिया गली की चुड़ैल। आयान और माहिरा की नई शादी हुई थी। उन्होंने अपना हनीमून नथिया गली में मनाने का फैसला किया, जहाँ के झड़े हुए पहाड़, घने जंगल और धुंध से घिरी शामें उन्हें बहुत पसंद आई थीं। उन्होंने एक पुराने लकड़ी के कैबिन को बुक किया, जो शहर और माल रोड से काफ़ी दूर जंगल के अंदर अकेली खड़ी थी। लोग उस इलाके को धुंधों वाली गली कहते थे। कहते हैं वहाँ की धुंध कभी पूरी तरह उठती ही नहीं, जैसे उसने किसी चीज़ को छुपाया हो। शाम तक वो कैबिन पहुँच गए। अंदर फायरप्लेस, पुराने वुडन फ्लोर्स और बड़े शीशे, जिनके बाहर सिर्फ दरख्त और दरख्त नज़र आते थे। थकन के बावजूद दोनों हंसी मजाक करते हुए रात को सो गए। मगर रात को माहिरा की नींद खुली। उसने सुना जैसे खनखनाने वाली पायल कैबिन के बाहर घूम रही हो। छन छन छन। उसने खिड़की से झांक कर देखा, कुछ नज़र नहीं आया, सिर्फ घनी धुंध। लेकिन नीचे की मिट्टी में नंगे पैरों का निशान था, और वो निशान जंगल की तरफ जा रहे थे, उल्टे पैरों के साथ। अगली सुबह दोनों जंगल की पिछली पट्टी की सैर करने निकले। मना किया गया था कि रास्ते से हट कर ना जाना, मगर वो खूबसूरती रुक ना सके। कुछ दूर जाते ही माहिरा रुक गई। उसने लगा जैसे कोई उसको देख रहा हो। अचानक जंगल में एक औरत की हंसी गूंजी नज़दीक, लेकिन कोई वहाँ नहीं था। आयान ने मजाक बनाया, शायद कोई टूरिस्ट होगी, मगर माहिरा ने ज़मीन की तरफ इशारा किया। नंगे पैरों के निशान फिर वहीं उल्टे, जैसे कोई पीठ के बल चल रहा हो। कुछ कदम के बाद वो निशान गायब हो गए। रात को फिर वहीं हंसी सुनाई दी। रात के 3 बजे इस बार कैबिन के बाहर से आवाज़ आई। माहिरा सो नहीं पाई। उसने खिड़की से देखा, धुंध के बीच में एक लंबी सी शख्सियत चल रही थी। लाल शादी का जोड़ा, पैरों में घुंघरू और चलने का अंदाज अजीब सा था। उसका सर हिला नहीं, मगर चेहरा सीधा माहिरा की तरफ था, जबकि जिस्म पीछे की तरफ चल रहा था। पैर उल्टे मुड़े हुए थे। वो औरत मुस्कुराई, एक टूटी फूटी मुस्कान दांतों की आसमान भर लड़ी नजर आई, और फिर धुंध में गायब हो गई। माहिरा चिल्लाई, आयान को उठाया, हमें तुरंत निकलना होगा। लेकिन जब उन्होंने गाड़ी चलाना चाही, इंजन ने स्टार्ट होने से इनकार कर दिया, और शीशे पर जमी बर्फ़ में एक लाइन लिखी थी, मेहमान तो रात भर रुकते हैं। बिजली चली गई। कैबिन में अंधेरा। कैंडल जलाई गई। सिर्फ आग की हल्की सी क्रैकलिंग आवाज़ थी। जंगल खामोश। नथिया गली का जंगल कभी इतना खामोश नहीं होता। फिर दस्तक हुई। 3 जोर की नॉक्स हुई कैबिन के पिछले दरवाजे पर, जो वो कभी यूज़ नहीं करते थे। आयान ने देखा, कोई नहीं। फिर सामने के दरवाजे पर दस्तक हुई, फिर खिड़की पर, और फिर छत पर। माहिरा ने चीख मारी। छत के वेंट में से एक चेहरा झांक रहा था। सफ़ेद आंखें, खुला हुआ मुंह, और उसके सर से खून टपक रहा था। आयान मदद लेने भागा। माहिरा अकेली रह गई, और तभी उसने सुना एक आवाज़ उसके बिस्तर के नीचे से फुसफुसा कर रही थी, तुम बिल्कुल उस जैसी हो। माहिरा घबरा कर कैबिन में तलाश करने लगी। उसे एक पुरानी दराज मिली, जिसमें एक फ़ोटो थी, एक दुल्हन लाल जोड़े में, लेकिन उसका चेहरा खुरचा गया था। पीछे लिखा था दिसंबर 1991, गुल मेहर। कहते हैं गुल मेहर को उसके शौहर ने शादी के दिन छोड़ दिया था। बेइज्जती से परेशान वो इस जंगल में लाल जोड़े के साथ गायब हो गई थी।
دنوں بعد اس کی لاش ملی، پیر الٹے مرے ہوئے، آنکھیں کھلی ہوئی اور منہ خاموش چیخ میں اٹکا ہوا۔ تب سے کہتے ہیں جو سفر کرنے والی دلہنوں جیسی لگتی ہیں وہ انہیں چنتی ہے۔ ماہرہ بھاگنے لگی مگر جنگل کی دھند اسے گھما پھرا کر وہیں لے آئی، ایک پرانا شادی کا جہاں۔ درختوں پر ابھی تک سوکھے پھول لٹکے ہوئے تھے۔ وہاں آیان کھڑا تھا لیکن اس کی آنکھیں کالی تھیں، چہرہ سنہرا اور مسکان عجیب سی تھی، اور اس کے پیچھے گل مہر کھڑی تھی، دلہن چڑیل، الٹے پیروں والی پچھل پیری۔ ماہرہ چیخی مگر آواز نہیں نکلی، اس کے اپنے پیر اب سیدھے نہیں تھے۔ Thank you so much for listening to this story. Thank you so much, and please like, share and subscribe to my channel for more stories. Thank you.